जैसे हम लोग ना OTT पे जाते हैं, उसको स्विच ऑन करते हैं, एक चीज देखने लगते हैं, हमको फोमो होने लगता है कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। सिमिलरली जब हम एक रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं तो हमें अगर कैलकुलेट करें कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा कर्स है, बिकॉज वो हमको कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होने दे सकता है। आपने कहा रियल लाइफ वेस्ट है, डिड यू हैव द अकाउंट्स? इतनी प्यारी, क्योंकि लव स्टोरी दिखाना उस जमाने की, स्पेशली क्योंकि they were not that bold and then maybe bold, you know, एक बहुत dichotomy, एक बहुत अलग है, वही oxymoron है in the way they loved back then. जी। और वो जो एक commitment to the love and that feeling never left them, क्योंकि वो unfulfilled थी. जी। How was it for you to have scoped this, because it's very different from the other love stories जो आपने बनाई है, जहाँ पे more face to face चीजें हो रही है? जी, एक तो सबसे अच्छी बात थी कि ये चीज़ आज के ज़माने में और भी चार्मिंग है। ये जो ओल्ड फैशन्ड लव है, जो आंखों आंखों में देखना और मिलना और पूरी तरह से अपनी बात नहीं कह पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना, बहुत दिनों के बाद वेट करके मिलना, साइकिल से जाना, समझना मगर पूरी तरह से कहना नहीं, ये जो चार्म है ना, आज के दिन में और भी ज़्यादा चार्मिंग हो गया है, बिकॉज हम इसे मिस करते हैं। कंटेम्प्रेरी दुनिया में ख़ास करके जो यंग लोग हैं अपनी रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो उन्हें लगता है वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना कि मेहनत की कमाई जो इमोशनली भी मेहनत की कमाई होती है वो नहीं प्राप्त होना, वो मेहनत का स्कोप नहीं होना, वो एक ज़बरदस्ती की आसानी मिल गई है। बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, हज़ारों माध्यम है लोगों तक पहुंचने के लिए। ये सब हमें धीरे धीरे ना ज़्यादा अकेला करता जा रहा है। इफ़ यू नोटिस इवन द लाइक लोनलीनेस एंड आइसोलेशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इज इंक्रीजिंग इन दिस वर्ल्ड। ऐसी दुनिया में ये उदाहरण ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि देखो इस तरह से भी हो सकता है या हो सकता था, क्या ये हमारे ज़माने में मुमकिन है? ये एक लाइन है जो दिलजीत का कैरेक्टर निर्वैर कहता है और वो बोलता है कि उसको प्रोसेस करता है। The point of the film is that Nirvair in the present generation is looking at Ishar in the past generation and says मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, मुझे ये वाला चार्म कैसे मिल सकता आज की दुनिया में। That is the point, which is why I feel the film has been made for young people so that they can relate to something that अब उन्हें सिर्फ सिनेमा दे सकता है। उनकी जो ज़िंदगी है वो आज की है, 2026 की है, मगर सिनेमा से उन्हें हमें चीज़ें मिलती हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं मिल सकती। तो ये सिनेमा उनको वो गिफ्ट दे सकता है। ये जो प्यार है, कमिटमेंट वाला प्यार, जी, आपकी फिल्मों में बहुत है जी। तो इससे आपकी एडिक्शन क्या है? मतलब व्हाट इज, एंड लिटरली यू आर गोना सेल दिस वन टू अस, द चार्म ऑफ बीइंग कमिटेड एंड नॉट राइट स्वाइपिंग एंड लेफ्ट स्वाइपिंग लाइक एन मोफो। कितना रिलीफ है यार। आप एक जगह एक रास्ते पे चल रहे हो, देयर इज अ मूर्ति इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, देयर इज सो मच रिलीफ। यू डोंट हैव टू लुक लेफ्ट राइट, यू डोंट हैव स्वाइप की तो दूर की बात है, देखना भी नहीं होता लेफ्ट राइट। ये कितना आराम है, कितनी आप यू फील सो कनेक्टेड विद योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। आप कोई गाना सुन रहे हो, आप सिर्फ वो गाना सुन रहे हो और आप एक ख्याल में हो, यू आर इमेजिनिंग दिस वन पर्सन, यू फील सो फुल, यू फील सो सेटिस्फाइड, यू डोंट फील कॉन्फ्लिक्टेड। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा आदमी डिस्ट्रैक्ट, जैसे हम लोग ना OTT पे जाते हैं, उसको स्विच ऑन करते हैं, एक चीज़ देखने लगते हैं, हमको फोमो होने लगता है कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। सिमिलरली जब हम एक रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं तो हमें अगर कैलकुलेट करें कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा कर्स है, बिकॉज वो हमको कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होने दे सकता है। तो ऐसे ज़माने में वी नीड एग्जाम्पल्स ऑफ दोज पीपल एंड दोज स्टोरीज जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, एक रिलीफ है। वो रिलीफ ही हम चाहते हैं, हमें अपने आप से कनेक्ट करता है वो रिलीफ। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।